जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये है गोल्ड का चार्ट और हम चले जाते हैं पहले नंबर पर डी वन में जाकर चार्ट को रिफ़्रेश करते हैं। तो जो दिखाने वाली चीज़ है तो ये वाली है। अगर मार्केट ने यहाँ पर पहले ट्विज़र बॉटम लगाया, ऊपर गई, यहाँ पर ट्विज़र बॉटम लगा, मार्केट ऊपर, यहाँ पर भी लगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ भाई, ये वाला देखें और यहाँ पर देखें रिसेंटली, यहाँ पर देखो, और अब ये वाला। इन केस मार्केट 75 के ऊपर आज की डेली क्लोजिंग देती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो जो लोग इस सेल को अभी भी होल्ड कर कर बैठे हैं तो उनके लिए यही है कि आप 68 69 के आसपास अगर मार्केट आपको मिले तो आप सेल को निकाल देना। अब इसी को हम वीकली में भी देख लेते हैं जी। ये वीकली का चार्ट क्या कहता है। पहले नंबर पर हम ये डेली वाले पॉइंट्स रिमूव करते हैं। तो ये आ गया जी वीक का। तो वीक में भी हम चेक करें तो जब मार्केट ने इस टाइप ट्विज़र बॉटम लगाया तो ऊपर गई। ये वाला चेक करें और अब यहाँ पर लग चुका है प्रीवियस वीक से। जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग हुई है उससे यही इंडिकेशन शो हो रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर कहाँ तक जा सकती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वीक शेडो और दूसरे नंबर पर ये वाला शेडो। अगर आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्रूजर टॉप लगा था तो मार्केट डाउन आई थी। तो उसके बाद जी इसके ऊपर जो शेडो पड़ा है वो ये वाला शेडो है। तो ये वीक का चार्ट है। अब हम इसी को H4 में भी देख लें कि H4 हमें क्या कहता है। हम H4 का चार्ट रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखें जी, जहाँ पर H4 में इस टाइप की बुलिश इंगल्फिंग बनी है जिसने नीचे से रिजेक्शन ज़्यादा शो की है। फॉर एग्जांपल ये वाले एरियाज़, तो वहाँ से मार्केट अप गई है। तो अगर अपर लेवल को देखें तो ये वाला और ये ट्विज़र टॉप बन चुका है और मार्केट ने ये प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पर भी देख लो मार्केट नीचे आई थी। तो अब ये वाला जो सिनेरियो बन चुका है, यहाँ से मार्केट अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड। तो हमें नीचे से बाइंग करनी चाहिए, ना कि हमें सेल करना चाहिए। अगर हम इन सब को रिमूव फिल वक्त करते हैं और दोबारा चेक करते हैं, हाँ जी ये चेक करें तो यहाँ पर ये जितना भी ये वाला जोन है जब से मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो ये वाला एरिया बनता है। तो इसका जो मिडल पॉइंट है वो वही 55 है और इसका जो बॉटम है ये 20 है और टॉप इसका तकरीबन 85 है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो पहले नंबर पर हमें ये वाला एरिया मिलेगा। और दूसरे नंबर पर अगर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें तो ये वाली जो बुलिश इनकल्फिंग इधर पड़ी हुई है, अगर हम इन सब को पहले डिलीट करते हैं। ये H4 की बुलिश इनकल्फिंग है, हम इसको H1 में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो H1 में हम देखें इसी जोन के अंदर जो बुलिश इनकल्फिंग है वो ऊपर की बजाय यहाँ पर हमें मिली है और नीचे इसके हमें ये ट्विज़र बॉटम भी मिला है। तो अब इसी को हम M30 में कन्वर्ट करें। M30 में हमारे लिए जो बाइंग का एरिया है पहले नंबर पर तो यही एरिया है, यहाँ से ये। अब हम इस जोन को फिल वक्त डिलीट कर देते हैं और हम इसको M15 में कन्वर्ट करें। M15 में जो सबसे अच्छी बुलिश इंगल्फिंग पड़ी हुई है वो यहाँ पर है, ये वाला एरिया 67 और 73। यहाँ से मार्केट बुलिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर नीचे देखें तो नीचे जो हमारा नेक्स्ट जो बाइंग जोन बनेगा वो ये वाला होगा। तो ये दो जोन हैं। अगर हम इसकी HLZ करें हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम,
अब लोअर टाइम फ्रेम अगर हम इधर पहुंच ही गए हैं तो यहाँ पर ये वाली हमारी सेलिंग के लिए अच्छा जोन बना हुआ है। इन केस कि अगर मार्केट 86 82 टू 86 आएगी तो हम इधर से सेलिंग करेंगे।